ऐसे तकरीर और जालसा सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे रहेगा लाल बटन को क्लिक करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना। प्लीज दिस चैनल सब्सक्राइब नाउ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अलाया। हर किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व सज़ावार है, ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, पंखा बंद कर दीजिए, हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए अंतिम महाऋषि की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। मोहतरम सामईन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, वो अराकीन जलसा, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दीनी व मिल्ली भाइयों और पंडाल के चारों अतराफ में, चारों साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें,
मोहतरम सामेईन व हाज़रीन जलसा, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है 2 रोज़ा प्रोग्राम है, जिसका आज आखिरी रोज़ा प्रोग्राम है, आखिरी दिन का आज प्रोग्राम है। कल जो हजरात जलसा सुनने के लिए आए थे उन्हें पता है कि कल लगभग मैंने 1.5 घंटा तक मेरा खिताब हुआ था और जो मेरा मजमून था कल का वो था कि आज का पैगाम नौजवानों के नाम। यानी कल मैंने हमारे मुआशरा के, हमारी सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के, हमारी बस्ती के नौजवानों के ताल्लुक से मेरा खिताब हुआ था, अब सब जानते हैं। और आज जिस उन्वान के ऊपर मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा, ये उन्वान कल से भी ज़्यादा हमारे लिए और आपके लिए अहम और इम्पोर्टेंट हैं। उन्वान का नाम क्या है, यानी मैं किस उन्वान के ऊपर मेरी गुफ्तगू होंगी। मेरा उन्वान है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालात और हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारियां। मैं बिला तमहीद इस मजमून के ऊपर आऊँगा। इससे कबल मैं एक बात अर्ज कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि आज के दौर में हक बोलना गोया के हाथों में अंगारे लेकर घूमना के बराबर हैं। आज के दौर में, आज की हालात में आप 100 झूठ बोल दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक सच बोल दीजिएगा तो आपको या तो आतंकवाद के नाम से मौसूल कर दिया जाएगा, या तो दहशतगर्द बता दिया जाएगा, या तो फिर आपको दलाल कह दिया जाएगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर अल्लाह को साक्षी रखते हुए, गवाह रखते हुए ये बात मैं कहकर जा रहा हूं कि कई जगहों पर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मौलवी तनवीर आता है, भड़काऊ भाषण देता है। मौलवी तनवीर आलम जब बात करता है तो राजनीति की बात करता है, वो कुरान हदीस की बात नहीं करता। हालांकि मैं 9 साल से हिंदुस्तान की सैकड़ों जगह पर मैंने प्रोग्राम किया। शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पर मौलवी तनवीर ने तकरीर ना की हो, मौलवी तनवीर का बयान ना हो। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहकर जा रहा हूं, याद रखेगा कि मौलवी तनवीर जब भी बातें की तो कुरान और हदीस को सामने रखते हुए बातें की। कभी मैंने इधर उधर की बातें करके मैंने लोगों का टाइम और लोगों का वक्त मैंने बर्बाद और ज़ाय नहीं किया, और आज भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं तकरीर शुरू करने से पहले ये बात मैं आप लोगों के सामने कहकर जा रहा हूं कि आज मेरी जितनी भी बातें होंगी, मेरी बातों को आप एक मुसलमान की हैसियत से सुनिएगा, आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से सुनिएगा। किसी भी राजनीति पार्टी के एंगल से मेरी बातों को आज आप मत देखिएगा, क्योंकि मेरी तकरीर किसी राजनीति पार्टी के लिए नहीं होगी, मेरी बात किसी राजनीति पार्टी के लिए नहीं होगी, और मैं किसी राजनीति पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। मेरा किसी राजनीति पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात को आप अपने जहन के अंदर रख दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। आई है कि नहीं आई है भाई? मेरी बातें समझ में आई ना आप लोगों को? माशाअल्लाह। चलिए आइए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अपने उन्वान को शुरू करने के लिए, मैं अपने मौजू को शुरू करने के लिए कुरान करीम के अंदर सूरतुर रूम की वो मशहूर, वो मारूफ आयत मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी और उसकी तिलावत की। आइए सबसे पहले मैं उस आयत करीमा की तरफ देखता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए से हमें और आपको क्या मैसेज दे रहा है और क्या तालीम दे रहा है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुदीकहुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बहरो बर में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया। बहरो बर में फसाद
बिगाड़ जाहिर हो गया लोगों के आमाल के सबब, तुम्हारे आमाल के सबब, तुम्हारे गुनाहों के सबब, तुम्हारे करतूतों के सबब। क्यों? ताकि अल्लाह तबारक व तआला लियुदीकहुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुमको अपने गुनाहों का मजा चखाए और इंसान गुनाहों का मजा चखने के बाद लअल्लहुम यरजिऊन वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू हो सके। आइए, इस आयत को मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी, कुछ ही देर के बाद मैं इसका खुलासा आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। सबसे पहले इस बात पर जरा गौर कीजिए कि हम और आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। एक एक बात को आज गौर कीजिएगा। हम और आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आज हमारे और आपके हालात क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं। आज मुसलमानों के हालात चाहे मुल्की सतह पर हो या आलमी सतह पर हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, आज पूरी दुनिया के अंदर आज हमारी और आपके हालात उठाकर देखिए। आज मुसलमानों का कोई मकाम नहीं है, आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, आज मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि मुसलमान सबसे बेहतरीन धर्म के मानने वाले हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, क्या ही मुसलमानों ये जो इस्लाम है, जिस धर्म के जिस दीन के तुम मानने वाले हो, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है। इस आयत से क्या पता चला कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, मेरे प्यारे साथियों, सबसे आला, सबसे उत्तम, सबसे अफजल अगर किसी का धर्म है, किसी का मजहब है, किसी का दीन है, तो हमारा दीन है। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है। फिर से गौर से सुनिए बात को। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कुंतुम खैरा उम्मतिन के लक़ब से भी हमें और आपको सरफराज कर दिया। और अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों याद रखो, ऐ दुनिया के मुसलमानों याद रखो, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों याद रखो, तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग हो, तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन लोग हो। एक तरफ अल्लाह तो ये कह रहा है कि हम सबसे इज्जत वाले हैं, हम सबसे बेहतरीन लोग हैं, और दूसरी तरफ आज हमारा कोई मकाम नहीं। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात क्या है? जहां भी जाते हैं लात खाते हैं, जहां भी जाते हैं जूता खाते हैं। आज हम और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज टोपी वाले और दाढ़ी वाले की चेहरे की तरफ देखकर कोई थूकना भी गवारा नहीं करता। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालात पैदा हो चुकी है। मोहतरम सामीन, कभी तारीख उठाकर पढ़ लिया कीजिए कि ये वही हिंदुस्तान है। उन लोगों से जाकर कह दीजिएगा कि जिस हिंदुस्तान को सजाने के लिए, जिस हिंदुस्तान को संवारने के लिए सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, सैकड़ों मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की, इसी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हजारों उलमा को, मदरसे में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हजारों शैखुल हदीस को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने जामा मस्जिद की पाकी दी। यही वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती दी। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी दी। ये वही हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने लाल किला की मजबूती दी। उसके बावजूद भी आए दिन मुसलमानों के ऊपर यानी जुल्म और अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। कभी हमारे नमाज के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है, कभी हमारे आजान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर यह कानून नाफिज किया जा रहा है। मुसलमानों जरा सुनो मेरी बातों को कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के आजान के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि अब मुसलमान मैक में लाउड स्पीकर में आजान तक नहीं दे सकते। आज तरह तरह की जुल्म सितम के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जाते हैं। मैं हालात की तस्वीर कैसी क्या करूं, मैं हालात की बात नहीं बताऊंगा आपको, सब जानते हैं हम हालात के बारे में। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई हमारा सहारा नहीं, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं। एक है जिन्हें हम और आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट भी आज हमारे हक में, हमारे और आपके हक में नहीं है। मैं जानता हूँ आज मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलूंगा, हो सकता है कि कल मौलवी तनवीर आलम को भी आतंकवाद कहकर सलाखों के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन मुझे डर नहीं है कि मुझे सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं आज हक बात बोलकर जा रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी आज ये हालात बन चुकी है कि आज वो न्याय पर फैसला नहीं करती है। हक है आज हमारे सामने।
मेरे प्यारे साथियों, मैं हालात की बात नहीं करूंगा आपके सामने, लेकिन आज सवाल है मेरे सामने, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोगों से मैं आज एक सवाल करता हूं कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के ऐसे हालात बन गई? आज क्या वजह है कि मुसलमानों के ऐसे हालात बन गई? आइए मैं आपको आज इसका जवाब मैं जरूर देकर जाना चाहता हूं। अभी भी मैं तकरीर शुरू नहीं किया आपके सामने, ताकि मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ताकि आपको मेरी तकरीर और मेरी बात समझने में आपको आसानी हो। मोहतरम सामईन, आज हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमारे आज जो मुसलमानों के हालात बिगड़ी है, आज जो मुसलमानों के हालात बिगड़ी है, तो याद रखिएगा हालात हमेशा हमारे और आपके अमाल से बनते हैं। इस बात को जहन में याद रखिएगा, हालात हमेशा हमारे और आपके अमाल से बनते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारे अमाल जैसे होंगे तुम्हारी हालात वैसे होंगे। अगर तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे तुम्हारे हालात बिगड़ जाएंगे, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तो तुम्हारे हालात भी अच्छे होंगे। आइए इसके एक मिसाल मैं आपके सामने देकर जा रहा हूं। अगर आज हमारी हालात बिगड़ी है ना, तो हमारे गुनाहों के देखिए ना, जलसे हो रहा है यहाँ पे, कुरान और हदीस की बातें हो रही है। चंद लोगों को जाकर देखिए, मेले में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। हालात ऐसे थोड़ी ना बदलेगी, जाकर पूछिए उन लोगों से। अगर वही लोग अगर जलसे में आकर बैठ जाएंगे तो शायद यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उनको कुरान और हदीस से, दीन इस्लाम की बातों से। लेकिन आइए मैं आज का आपको जवाब देकर जाता हूँ कि आपके हालात क्यों बनी, आप क्यों जूता खाते हैं, आप क्यों लात खाते हैं, इसका जवाब मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ। तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा खूनरेज सफाक कत्ल गिरी का माहौल पैदा करने वाला बादशाह गुजरा है, जिसका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, इनका नाम तो सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? जानते कि नहीं जानते हैं? प्रधानमंत्री का बच्चा बच्चा तक जानता है, और कौन ना जाने। मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर मैं प्राउड फील करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। अल्लाह, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, कुछ सीखो उनसे। मुसलमानों, यह अलग मसला है कि वो झूठ बोल बोल कर प्रधानमंत्री हुआ है, अलग मसला है, लेकिन जाकर कुछ सीखो हमारे प्रधानमंत्री से कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो हम तो गर्व महसूस करते हैं इसके ऊपर। तो आज ये जुल्म करता है हमारे ऊपर। इशारतन मैं आपसे एक बात कहकर जा रहा हूं, अरे ये किया, अरे ये क्या, इससे भी बड़ा सफाक, इससे भी बड़ा खूनरेज इंसान जिसका नाम है इतिहास के पन्नों में आज भी मौजूद है, जिनका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ जब लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देता है, जब अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, जरा इस वाकया पर जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों, हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम बादशाह गुजरा है, हज्जाज बिन यूसुफ जब लोगों के ऊपर अन्याय करना शुरू कर दिया, हज्जाज बिन यूसुफ जब लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, वाकया को सुनिए। हज्जाज बिन यूसुफ जब अपनी रियाया के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अन्याय करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, जैसे आज कुछ लोग इन लोगों के बारे में शिकायत लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही चंद लोग हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत लेकर, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में यानी शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचते हैं। लोग पहुंचने के बाद इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं, ए इमाम साहब, ए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब, ये हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम इंसान है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। जब चंद लोग आए और हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत कर दी, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, ओ लोगों जरा गौर से सुनो कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1400 साल पहले उन लोगों को जवाब में कह दिया। आज वही जवाब मौलवी तनवीर आलम हिंदुस्तानी मुसलमानों से कर कर जा रहा है। आज वही जवाब मौलवी तनवीर कलिया चौक के मुसलमानों से कहकर जा रहा है। ऐ लोगों, जब हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत दर्ज कर दी, जब हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ब्लेम कर दिया उनके सामने जाकर, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ऐ लोगों, ऐ शिकायत करने वालों,
हज्जाज बिन यूसुफ का शिकायत लेकर मेरे दरबार में आने वालों, मेरे यहाँ घर में आने वालों, याद रखो अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह को अगर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, तो याद रखना ये तुम्हारे गुनाहों के सबब, ये तुम्हारे करतूतों के सबब और ये तुम्हारे माशियतों के सबब मुसल्लत कर दिया है। वाकया से क्या पता चला? आपने क्या सीखा इस वाकया से? क्या जाना इस वाकया से? कि जब आज से 1000 साल पहले लोगों ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि इमाम साहब ये जो हज्जाज जैसे कहते हैं ना, जी मौलाना साहब आज हमारी हालात ये गई, चाय वाला हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये वाला हमारे ऊपर, बिल्कुल वैसे आए। कहा इमाम साहब हज्जाज बिन यूसुफ हमें मार रहा है, हमें जीने नहीं देता, हमें हमारे ऊपर अत्याचार कर, इमाम साहब क्या किया जाए? तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा कि अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है तो ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से। और आज मैं ये बात कहकर जा रहा हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों, अगर आज ये जालिम लोग अगर आज तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है तो ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से और ये तुम्हारे माशियतों की वजह से। आइए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। एक हदीस पहले मैं सुना दूँ आपको। हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। जब इस हदीस को पढ़ता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कलिया चौक के मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी कलिया चौक के मुसलमानों को देख रहे हैं और इस हदीस को बयान फरमा रहे हैं। जब हदीस को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा एहसास होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्लाह के नबी अपनी आंखों से देख रहे हैं और इस हदीस को बयान फरमा रहे हैं। हदीस को बयान फरमा रहे। हदीस क्या है? हदीस सुनाने से पहले एक बड़ी पॉइंट की बात मैं कहकर जा रहा हूं आपके सामने। पॉइंट की बात याद रखिएगा, जितने भी लोग मेरे सामने याद रखेगा इस बात को। बात क्या जानते हैं? आज हिंदुस्तानी मुसलमान समझते हैं, क्या समझते हैं यार, आज ये लोग हमारे ऊपर नाम लेकर बोल के जाता हूं, बीजेपी की सरकार है, उनकी सरकार लाऊंगा तो हमारी हालात अच्छी हो जाएगी, हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगा, हम इज्जत वाले हो जाएंगे। लोग कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? मैं देखिए, मैं पहले मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपसे ये मैसेज दे रहा हूं। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं इनकी सरकार है, उनकी सरकार लाऊंगा तो हमारी हालात बदल जाएगी, हम लात नहीं खाऊंगा, हम जूता नहीं खाऊंगा, आज उनकी सरकार है, उनकी सरकार लाऊंगा तो हम बेहतर हो जाएंगे, नहीं, ये गलत सोच है, ये आपकी गलत मेंटेलिटी है। याद रखिए इस बात को कि मौलवी तनवीर ने कभी आपसे ये बात कहकर गया था कि लोगों, पार्टी बदलने से कभी आपके हालात नहीं बदलेगी, पार्टी बदलकर आप अपने हालात को नहीं बदल सकते हैं। दलील, इसकी कोई दलील है? आइए मैं दलील के तौर पर इस हदीस को मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। हदीस, ये हदीस कहाँ मिलेगी? सैकुल हदीस मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये हदीस है अबू दाऊद किताबुल बुयू की हदीस है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद किताबुल बुयू के अंदर लेकर आते हैं। हदीस बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह के रसूल कब फरमा रहे हैं? 100 साल या 200 साल पहले नहीं, 5 साल या 6 साल पहले नहीं, अल्लाह के नबी हज़ारों साल पहले ये हदीस हमें और आपको बयान कर रहे हैं और ये तालीम हमें और आपको बयान दे रहे हैं। ऐ लोगो, इदा तबाया तुम बिलईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रदीतुम बिज़र्इ व तरकतुमुल जिहादा व सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। मैंने उसी तरह हदीस को आपके सामने पढ़ दी जिस तरह इमाम अबू दाऊद ने हदीस को किताबुल बुयू के अंदर लेकर आए हैं। और कलिया चौक के मुसलमानों और चूड़िया लाहौर के मुसलमानों, जरा हदीस को भी सुनो कि नबी 1400 साल पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये कह रहे हैं, ऐ लोगो, इदा तबाया तुम बिलईना, जब तुम बेईना करने लगोगे, अपने कारोबार के अंदर बेईमानी शुरू कर दोगे, लोगों को ठगना शुरू कर दोगे, अपने बिजनेस के अंदर, अपने तिजारत के अंदर यानी बेईमानी करना शुरू कर दोगे, यानी तुम बेईना करने लगोगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो अखज़तुम अज़नाबल बकर, और जब तुम गाय की तुम को मजबूती के साथ थाम लोगे। फिर नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, व रज़ीतुम बिज़र्इ, जब तुम दुनिया की खेती बाड़ी से राजी हो जाओगे, अपनी फसल से राजी हो जाओगे, आम के बागात से राजी हो जाओगे, दुनिया की धन व दौलत से राजी हो जाओगे, यानी तुम दुनिया से मोहब्बत
करने लगोगे, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, सब कुछ दुनिया के लिए होने लगेगा। फिर नबी ने फरमाया जब तुम ऐसा करने लगोगे, वह तरक तुमुल जिहादा, और जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे और जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे, क्या होगा? जिहाद को छोड़ दोगे। जिहाद का माना क्या है? हदीस को बयान करने से पहले इसका खुलासा मैं आपके सामने कर देता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। जिहाद का माना क्या है आप जानते हैं? मेरे सामने बैठे हुए एक आदमी जानते हैं जिहाद किसे कहते हैं? भाई आपकी कॉन्सेंट्रेट किधर है? आज मुझे वो माहौल नहीं मिल रहा है जो माहौल मेरी तकरीर के लिए हुआ करता है। कल अच्छा माहौल था, तादाद कम थी लेकिन कल अच्छा माहौल था आप लोगों का। तो बहरकैफ जो मैं बात बता रहा था, जिहाद किसे कहते हैं? आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई क्या समझते हैं जानते हैं? आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई समझते हैं कि जिहाद का माना है कि काफिरों का और मुश्रिकों का सर धड़ से अलग कर देना, ये जिहाद का माना। उनका कहना है कि जिहाद का माना कुरान में जो जिहाद का हुक्म दिया, हदीस में जो जिहाद का हुक्म दिया, इसका माना है कि हिंदुओं को पकड़ो, नॉन मुस्लिम को पकड़ो, गैर मुस्लिम को पकड़ो और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो, उसका सर कलम कर दो। आज ये जिहाद का माना लिया जाता है, तभी तो आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिहादी कहा जाता है। मेरे यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियो हैं, तो कभी कभार यूट्यूब देखते देखते मेरी वीडियो सामने आ जाती है, तो देखता हूँ कुछ नॉन मुस्लिम भाई कमेंट करते हैं ये भी मुल्ला जिहादी है, ये मुल्ला मुझे भी जिहादी कहा जाता है, मतलब मुल्ला जिहादी है। तो जिहादी का माना वो लोग क्या समझते हैं? कभी समझाइएगा उन लोगों को। वो लोग जिहाद का माना लेते हैं कि किसी नॉन मुस्लिम को पकड़ना, गैर मुस्लिमों को पकड़ना और गर्दन को धड़ से अलग कर देना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और हाँ, ये बात भी याद आ गई, एक है ना, उनका नाम क्या है? जनाब का वसीम रिजवी, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। नाम लेने में भी क्या कैसे 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 लग रहा है। वसीम रिजवी जिहाद के बारे में जिहादी को सामने रखते हुए उन्होंने कहा। वसीम रिजवी ने क्या किया? वसीम रिजवी कौन है? हालांकि वो नाम के मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा कलंक और मुसलमानों के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। ये वसीम रिजवी कौन है? याद मानिए, मैं भी इतिहास पढ़ता हूँ, आप भी इतिहास पढ़ते होंगे कि वसीम रिजवी जैसा दलाल आज तक पैदा नहीं होगा और कयामत तक वसीम रिजवी जैसा दलाल भी पैदा नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। वह वसीम रिजवी बहुत बड़ा दलाल है। वसीम रिजवी ने क्या कहा और इससे क्या नुकसान हुआ, वो नुकसान भी मैं आपको दिखाऊंगा। वसीम रिजवी कुछ दिन पहले कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद अर्जी डाली, यानी पिटीशन दाखिल किया और कहा कि कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा देनी चाहिए। क्या कहा? कि कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग वसीम रिजवी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद वसीम रिजवी से पूछा गया, सवाल किया गया कि वसीम रिजवी साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि कुरान के अंदर से 26 आयतें, 26 आयतें रिमूव कर देनी चाहिए, 26 आयतें हटा देनी चाहिए, तो क्या इसके बारे में आप कोई सफाई देना चाहेंगे? वसीम रिजवी से सवाल किया गया तो वसीम रिजवी ने जवाब में कहा कि हाँ, ये जो कुरान के अंदर 26 आयतें हैं, ये आयतें इसलिए हटा देनी चाहिए, कुरान के अंदर से रिमूव कर देनी चाहिए कि ये आयतें मुसलमानों को आतंकवाद बनने के लिए उभारती है। नौजुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे आप? नौजुबिल्लाह। वसीम रिजवी एक मुसलमान होकर कह रहा है, और जनाब की खोपड़ी देखिए कि दलाली करते करते इतना अंधा हो गया कि वो क्या बोल रहा है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सिया के मानने वाले, तो सिया लोग जो हैं हजरत अली को मानते हैं। किनको मानते हैं? हजरत अली को। और सिया लोगों का अकीदा है, क्या अकीदा जानते हैं? कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आ रहे थे तो हजरत अली पर लेकर आ रहे थे, यानी सिया लोगों का ये अकीदा है, ऐ लोगों, आखिरी नबी, अंतिम महारिसी, आखिरी अवतार हजरत अली को बनाया जाने वाला था। लेकिन जब हजरत जिब्रील वही को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीट हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेंट हो गई। तो नबी ने जबरदस्ती हजरत अली से वही छीन लिए और खुद नबी बन गए। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये किनका अकीदा है? सियाओं का अकीदा है। तो वसीम रिजवी ने अकीदा को सामने रखते हुए, अपने मंशा को जाहिर करते हुए उसने कहा कि कुरान के अंदर हजरत उमर, हजरत अबू बकर खलीफा बने अल्लाह के नबी के बाद, उसके बाद हजरत उस्मान बने, हजरत उमर बने, उसके बाद हजरत अली बने। तो ये वसीम रिजवी कहता है मीडिया के सामने, ये जो 3 खुलफाए राशिदीन थे, 3 खुलफाए राशिदीन, नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान और हजरत उमर, ये जो 3
थे खुलफाए राशिदीन, इन लोगों ने कुरान के अंदर इस 26 आयतों को जबरदस्ती डलवा दिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह की किताब है। लेकिन वसीम रिजवी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के सामने ये गवाही दे रहा है एक मुसलमान होकर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान और हजरत उमर ने, इन तीनों खुलफाए राशिदीन ने कुरान के अंदर 26 आयतों को जबरदस्ती तहरीफ कर दिया, 26 आयतों को जबरदस्ती दाखिल कर दिया, इसलिए 26 आयतें रिमूव कर देनी चाहिए। जब मैं उनका बयान सुना तो मेरी खोपड़ी में एक बात याद आई कि ये लोग तो हजरत अली के मानने वाले लोग हैं, सिया लोग, हजरत वसीम रिजवी ये दलाल तो सिया के मानने वाला है, पर इतनी बड़ी बात कह रहा है कि हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने कुरान के अंदर इजाफा कर दिया, 26 आयतें लाए। तो क्या हजरत अली नौजुबिल्लाह कुरान समझने वाले नहीं थे? हजरत अली तो बाद में खलीफा बने ना। जब हजरत अली बाद में खलीफा बनाए गए और उन 3 खुलफाए राशिदीन ने जब कुरान के अंदर चेंजिंग लाई, जब कुरान के अंदर तब्दीली लाई, और उसके बाद जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो हजरत अली को समझ में ना आया और वसीम रिजवी जैसे दलाल को समझ में आ गया भाई ये कहाँ की बात कर रहे हैं। तो पता ये चला ये दुश्मनी निकाल रहा, ये हजरत अली के भी मानने वाले नहीं है। अब बताइए हजरत अली कुरान के मानने वाले थे कि नहीं थे? वो तो खुलफाए राशिदीन में से एक थे, वो भी तो अमीरुल मोमिनीन थे। जब वो कुरान खलीफा बनाए गए वो भी कुरान के मानने वाले थे, कुरान को समझने वाले थे, एक एक आयत को समझने वाले थे, वसीम रिजवी से ज़्यादा, हम तो आपसे ज़्यादा। तो हजरत अली तो तब्दीली कर सकते थे, उन्होंने तो तब्दीली नहीं की। तो ये बात है, वसीम रिजवी ने ऐसा क्यों कहा? कहा कि जो 26 आयतें हैं ये जिहाद की तालीम देती है। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ यहाँ पे साबित वाज़ेह कर दूँ मैं कि जिहाद का माना किसी का सर कलम करना नहीं होता है, जिहाद का माना किसी नॉन मुस्लिम को मारना नहीं होता है, जिहाद का माना किसी काफिर को मारना नहीं होता है। जिहाद का माना ये होता है कोशिश कर, लफ्ज़ जिहाद का माना है कोशिश करना, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी। आज जो मैं देखिए हर रोज़ मेरा भी प्रोग्राम होता है, मुझसे पहले मौलाना कारी साहब तकरीर फरमा रहे थे, हर रोज़ प्रोग्राम कर करके आज उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं तो जवान हूँ, शुक्र मनाइए कि अभी शादी नहीं किया, हो सकता है इसलिए आवाज़ नहीं बैठ रही है। अगर शादीशुदा होता तो शायद इतना प्रोग्राम भी ना कर पाता। खैर ये अलग बात है। तो प्रोग्राम करने के बाद, रात जागने के बाद, 2-2 घंटा बोलने के बाद, सफ़र करने के बाद बड़ी परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम लोग आप लोगों के सामने कुरान हदीस की बातें बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए जिहाद है, मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं आपको गुनाहों से रोक रहा हूँ, आप अपने आप को गुनाहों से रोक रहे हैं, ये भी जिहाद है। दीन इस्लाम के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, ये भी तो ये जिहाद होता है कि दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देना, दीन इस्लाम के लिए कोशिश करना, इसको भी जिहाद कहते हैं। यही असल में जिहाद है। तो मेरे प्यारे साथियों जो मैं बताना चाहता था कि वसीम रिजवी ने और आज हमारे जैसे नॉन मुस्लिम भाइयों ने इनका गलत माना ले लिया। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लोगों व तरक्तुमुल जिहादा, जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे, ऐ लोगों जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो क्या होगा? अल्लाह के नबी का अल्फाज है, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत